अभी मैं कुंदन कुमार क्लास 10th CBSE की जो अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है उसकी अभी मैं द नेकलेस चैप्टर के चौथा वीडियो अर्थात 4th वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि 3rd पार्ट तक का वीडियो आप अवश्य ही देखें, तभी ये 4th पार्ट आपको समझ में आएगा। इससे पीछे वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि मटिल्डा की आभार कहीं ना कहीं खो चुकी थी। अब उसके चलते वो ज़्यादा ही परेशान है। जब वो मिरर के सामने जब खड़ी हुई, ग्लास के सामने जब खड़ी हुई, तो उसे ये अचानक दिखा कि उसके गले में हार नहीं है। उसके बाद उसके पति ने पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि वो हार तुम्हारे गले में था जब हम लोग वहाँ से निकले थे? तो उसने कहती है कि यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, जब हम लोग निकले थे तो मैंने महसूस किया था कि हाँ वो था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसे सड़क पर गिराया होता तो उसे गिरने की आवाज़ तो सुन लिए होते? इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, अगर तुम इसे गली में गिराया होता, खोया होता, तो इसकी आवाज़ सुन चुके होते। इट मस्ट बी इन द कैब, इसका मतलब अवश्य है कि वह कहाँ गिरा होगा, तो अवश्य ही वो कैब में रह गया होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, ठीक है, क्या तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया था? नो, एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, नहीं, और क्या तुमने भी नोट नहीं किया था? नो, नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वे लोग एक दूसरे के उदास भाव से देखते थे। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फाइनली अंत में लॉयजल ने वस्त्र पुनः पहन लिया, ड्रेस, क्योंकि उसी के पहले अनड्रेस्ड वर्ड लगाया था। I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. कहते ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ, उसने कहा, उस रास्ते पर जाऊँगा जहाँ हम पैदल चले थे, देखता हूँ यदि मिल जाए, हो सकता है। And he went, she remained in her evening gown, not having the force to go to bed. और वह चल दिया। पत्नी अपना शाम का गाउन ही पहने बैठी रही। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अब इतना बड़ा शॉर्ट लगा उसे। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और उसे बिस्तर पर लेटने की शक्ति भी उसके पास अब नहीं बच गई थी। टूवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न्ड, लगभग 7 बजे के करीब पति वापस लौटे। ही हैड फाउंड नथिंग, लेकिन उसके पति को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ जो टूवर्ड जो वर्ड देख रहे हैं, टूवर्ड का मतलब यहाँ जो सेंस लगा रहा है, ये टूवर्ड का मतलब लगभग का सेंस लगाएगा। क्लियर, 7 बजे तक का नहीं। इसके बाद जैसा मैं आता हूँ देखता हूँ कि ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग अ रिवार्ड। वह थाने में गए, गाड़ियों के कार्यालयों में गए तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए, इनाम भी घोषित करवाए। लेकिन सी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। बेविल्डरमेंट मतलब होता है घबराहट या बहुत खराब। अब वे बेचारी घबराहट के साथ इस डरावनी बुरे समय में इतनी पूरा दिन बेचारी प्रतीक्षा करती रही। लॉयजल डिजास्टर, यहाँ डिजास्टर है, इसको जनरली व्यक्ति डिजास्टर पढ़ता है, लाइक इसका प्रोनाउंसिएशन डिजास्टर होता है, नहीं मतलब जिसको हम डरावना कह सकते हैं या खतरनाक समय जब जिस समय होता है उस समय के लिए। तो लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। लॉयजल बेचारा पुनः फिर जब शाम में लौटा तो उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिल पाया। पीएल, पेल, पेल का मतलब होता है फीका पड़ना या पीला पड़ जाना। और ही सेड, राइट योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। यहाँ जो क्लास्प है, क्लास्प का मतलब होता है जो जहाँ पे जो हीरा को डायमंड गले जो नेकलेस होते हैं उसके जो जहाँ पे फंसाने वाला होता है उसी को हम क्लास्प कहते हैं। उसने कहा तुम एक काम करो कि अपनी सहेली को लिख दो कि तुम्हारा हार का जो बक्सुआ है जो टूट गया है और तुमने उसे मरम्मत के लिए दिया है, किसी पति ने उसे सजेस्ट किया, क्योंकि यू विल हैव इट रिपेयर, कि तूने उसे रिपेयर करने के लिए उसे दिया है। दैट विल गिव अस टाइम, और हमें
ऐसा कह के हमें समय मिल जाएगा। सी रोट एज इट डिक्टेटेड, जैसा कि उसने कहा, पत्नी ने पति के कहे अनुसार लिख दिया। एट द एंड ऑफ वीक, एक सप्ताह के अंत तक, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, सारी आशाएं उनकी खत्म हो गई। एंड लोएजेल, और लोएजेल ओल्डर बाई 5 years डिक्लेयर्ड, अब वो जो कि उसे अब जो 5 वर्ष अधिक बूढ़ी हो गई थी, वो अब बूढ़े हो गए थे बेचारे वो। वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, इसका मतलब है कि हमें अब अवश्य ही वो हार रिप्लेस करके उसे देना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। जब वे दुकान में गए तो उन्होंने एक हीरा का हार देखा जो सही दिखता था जैसा उन्होंने खोया था। दे फाउंड अ चैपलेट मतलब होता है पुष्पमाला या पुष्पहार के तरीका से, किसका, डायमंड्स का, जो वो चैपलेट मतलब लगाया हुआ है यहाँ। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, जिसकी उसकी कीमत वो कितनी बताया, 40,000 फ्रैंक उसकी कीमत थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, ऊपर उन्हें 36,000 में उससे वो खरीद सकते थे, मिल सकता था वो। लोएजेल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, लोएजेल ने के पास मात्र 18,000 फ्रैंक थे जो उसे पिता से उसे मिला था, वो पिता उसे छोड़कर चले गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी सारे पैसे उसने उधार लिया। ही मेड रियूनियस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम यूजरस एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स। यहाँ जो वर्ड देखना है यूजरस, USCURERS, जिसका मतलब होता है सूदखोर। नहीं, जो उसने क्या किया कि बाकी जो 18,000 पैसे जो उसके बच गए थे, उसने अपने को तबाह कर देने वाले वायदे किए, जो कि रियूनियस है। रियूनियस मतलब तबाह कर देने वाला, नहीं, प्रोमिसेस मतलब वादा। उन्होंने पैसा किससे लिया, तो सूदखोरों से पैसा लिया तथा सभी ऋण वालों को पास गया। और देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। उसके बाद फिर वो कहाँ गया, तो फिर वो नया हार खरीदने गया। उसने 36,000 फ्रैंक उस जौहरी के काउंटर पे रख दिया। वेन एमएमई लोएजेल टुक बैक द ज्वेल्स टू एमएमई फॉरेस्टियर, द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। जब मैडम लोएजेल उस हार को लेकर सहेली के पास गई, अर्थात मटिल्डा, तो उसने ठंडे स्वर में, द लेटर सेड और फ्रिजिड टोन, फ्रिजिड मतलब होता है ठंडा या भाव रहित टोन में, उसने कहा कि तुम्हें वह हार मुझे शीघ्र लौटा देना चाहिए क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। क्लियर। इसके बाद जस्ट अब इसी के आगे वाले पेज पे चलता हूँ, बताता हूँ कि एमएमई फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज एमएमई लोएजेल फियर्ड सी वुड। अब मैडम फॉरेस्टियर ने डिब्बा खोलकर भी नहीं देखा जैसा कि श्रीमती लोएजेल को शक था। What would she think if she should perceive the substitution? वह क्या सोचेगी यदि उसने इसे बदले हुए हार को पहचान लिया। नहीं, सब्स्टिट्यूट जो कि उसके बदले में, परसीव मतलब देखना या समझना। What should she say? वह क्या कहेगी, उसे पता नहीं वह क्या कहे। What she take her for a robber? क्या वो मुझे चोर समझेगी, ऐसा भी हो सकता है। एमएमई लोएजेल now knew the horrible life of necessity. मैडम लोएजेल को अब अभाव की विकट की ज़िंदगी का स्वाद अब मिल गया था, जिससे उसे मिलना भी चाहिए था। सी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली। अब लेकिन पर उसने अपना रोल पूरी बहादुरी के साथ निभाया भी, हीरोइकली, हीरो के तरीक़ा से। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट। उसने इस भारी ऋण को उसे चुकाना भी जरूरी था। सी वुड पे इट, उसने उसे लौटाने को उसने ठान ली, सोचा कि चलो ठीक है उसे लौटाएगी ही। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रिटेन्ड सम रूम्स इन एन एटिक। उसके बाद वे लोग, अब उन्होंने नौकरानी को हटा दिया, उन्होंने घर बदल लिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, रहने वाला जो घर था वो घर को भी बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और उन्होंने
घर बदलकर अटारी में कुछ कमरे किराए पर ले लिया। सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, उसने रसोई का घिनौना या अरुचिकर काम भी सीख लिया जो पहले नहीं करना चाहती थी। सी वॉश द डिशेज, और वह अपनी प्लेट धोने भी लगी। यहाँ जो वस्ट मतलब होता है धोना और डिश मतलब होता है प्लेट्स। सी वॉश द सॉलिड लाइनन, इवन इतना ही नहीं, वो उसने अपने कपड़ा भी जो कि गंदे वस्त्रों का जो धोने वाला काम था वो भी करने लगी। देयर क्लोथ्स, जो उनके अपने समीज़े और डिश क्लोथ्स थे, उसे भी अपने प्लेट के ऊपर ढकने वाले कपड़े को डिश क्लोथ्स कहते हैं। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, उसने अपने प्लेट के ऊपर ढकने वाले कपड़े स्वयं धोने लगी। इन्हें वो अटगनी पर खुद से उसे अटकाने भी लगी। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, इतना ही नहीं, वह कूड़ा हर प्रातः नीचे सड़क पर फेंकने भी ले जाती तथा पानी भर कर ऊपर लाती भी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, इवन इतना ही नहीं, सांस फूलने पर सीढ़ी की हर चौकी पे कुछ समय रुक जाती थी। स्वाभाविक सी बात है, ईच लैंडिंग यहाँ पे रुकना था। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, सी went to the grocers, the butchers and the fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. सो का मतलब होता है बहुत कम ही धन, उसी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी कभी उसे सांस फूलने लगता तो सीढ़ी की हर चौकी पर कुछ समय तक रुक जाती थी। वह साधारण स्त्री जैसे वस्त्र पहनकर किराने वाली दुकान, जो इसमें यहाँ अभी आप देख रहे हैं ग्रोसर्स नहीं, वो गोश्त की जो यहाँ जो बूचर्स है जहाँ पे जो मीट कटता है, बूचर्स की दुकान, इवन फर्नीचर जो कि अभी आप देख भी रहे हैं, फ्रूटर्स का मतलब होता है फलों वाली दुकान पर हाथ में लिए टोकरी अपने खुद से जाने लगी। और वह एक द लास्ट सू ऑफ हर मेजरेबल मनी, क्योंकि एक पैसे के लिए वो अब मूल भाव करती थी। क्लियर? इसी का नाम है गरीबी, अर्थात अपने जीवन से न संतुष्ट होने के बाद फैशन के चक्कर में पड़ना नहीं। अब इसी के बाद वाला जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।